रानो चिड़िया का घर धूप में था और ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मम्मा गर्मी लग रही है। मम्मा जंगल में सभी के पास ठंडी हवा वाले पंखे हैं, लेकिन हमारे घर में ठंडी क्या गर्म हवा वाला पंखा भी नहीं है। मेरे बच्चों चिंता ना करें, मैं आज पंखे का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू मैं तुमसे कितने दिनों से बोल रही हूँ पंखा ठीक करवा लो, अब मुझसे बिना पंखे के घर नहीं बैठ होता। कहाँ से पंखा ठीक करवा लूं, मेरे पास पैसे नहीं है। कौवा और कौवी बातें कर रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया तुम, क्या बात है? गोरी बहन क्या आपके पास घर में कोई पुराना पंखा है? पुराना पंखा? नहीं, हमारे घर में तो एक ही पंखा है। कालू कौवा अंदर से बोलता है। गोरी चिड़िया को घर के अंदर ले आओ। गोरी कौवी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है। हाँ चिड़िया रानी मेरी बहन, ये पंखा पुराना ही है, ये तुम ले जाओ। लेकिन कालू। गोरी समझा करो, चुप रहो, रानो चिड़िया पड़ोसन है हमारी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा गोरी कौवी को आंख से इशारा करता है और गोरी चुप हो जाती है। कौवे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चे तो गर्मी से मर रहे थे। ये थोड़ा बहुत खराब है, चाचा कबूतर से ठीक करवा लेना, हम तो 1-2 दिनों तक अपने घर में एसी लगवा रहे हैं। रानो चिड़िया कौवों को धन्यवाद बोलती है और वो पुराना पंखा लेकर घर जाने की बजाय सीधी कबूतर चाचा की वर्कशॉप में जाती है। चिड़िया बहन ये तो कबाड़ कमाल ही है, इसकी मोटर जली हुई है और सारी तारें भी टूटी हुई हैं। कबूतर भैया मेरे पास नया पंखा लेने के तो पैसे नहीं हैं, आप मुझे यही ठीक कर दें, मैं आपको पैसे दे दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। कबूतर पंखे को खोलने लगता है। कालू जी तुमने पुराना पंखा चिड़िया को क्यों दे दिया? मुझसे तो वो पंखा ठीक करवाया नहीं जा रहा था, अब चिड़िया वो पुराना पंखा ठीक करवा लेगी और मैं कल चिड़िया से जाकर वो पंखा वापस ले लूंगा। कैसा रहा मेरा उपाय? कालू तुम तो मुझसे भी तेज हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कबूतर चाचा पंखा ठीक कर देता है। बच्चों पंखा ठीक हो गया होगा, मैं कबूतर चाचा से पंखा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अलमारी खोलती है और जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे वो लेकर कबूतर चाचा से पंखा लेने चली जाती है। पंखे के आगे मैं लेटूंगा। नहीं नहीं, आगे मैं अपना घोंसला रखूंगी। दोनों बहन भाई अपने घर में आने वाले पंखे को लेकर बहुत खुश थे। कहो तो चला कर दिखाऊं? ऐसे कहते हुए कबूतर पंखा चलाता है। पंखा बहुत अच्छी तरह चल रहा था। ये हिल रहा था, मैंने वो भी ठीक कर दिया है। अब ये पंखा पुराने पंखों की तरह चलते चलते जगह नहीं बदलेगा। कबूतर भैया ये ले, आप अपनी मजदूरी ले लें। चिड़िया कबूतर को मजदूरी देती है और पंखा ले जाती है। पंखा ठंडी हवा दे रहा था। दोनों बच्चे पंखे के सामने बहुत खुश थे क्योंकि ये उनके लिए नई चीज थी। कालू जी चिड़िया पंखा ले आई है, मैं बहाने से जाती हूँ और देख कर आती हूँ कि पंखा कैसा चल रहा है। हाँ ध्यान से देखना, सामने बैठकर देखना कि पंखा हवा ठीक से भी दे रहा है। गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया थोड़ा नमक मिलेगा क्या? हाँ हाँ गोरी अंदर आ जाओ, और वो देखो मैंने वो पुराना पंखा नया बना लिया है। गोरी कौवी यही तो देखने आई थी। गोरी कौवी घर में जाती है और पंखे के आगे बैठकर देखती है। चिड़िया ये तो ऐसे बन गया जैसे नया हो, बहुत ठंडी हवा है इस पंखे की तो। गोरी कौवी जाने लगती है। गोरी नमक तो लेती जाओ। मैं भूल गई, मैं तो नमक लेने आई थी। गोरी कौवी नमक लेकर चली जाती है और नमक रास्ते में ही फेंक कर घर जाती है। कालू वो पंखा तो नया बन गया, ऐसे हवा दे रहा है जैसे अभी आज ही नया खरीदा हो। अच्छा इसका मतलब कल मैं वो पंखा चिड़िया से वापस ले आऊं? कल क्या, तुम आज रात ही चिड़िया से वो पंखा वापस ले आओ। नहीं नहीं, आज की रात रानो चिड़िया और उसके बच्चे ठंडी हवा के मजे ले ले। रात को रानो चिड़िया और बच्चे पंखे की ठंडी हवा के आगे बहुत सुकून से लेटे हुए थे। मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो हमें बहुत मजे की नींद आएगी। मम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। नए पंखे के शौक में बच्चे जल्दी सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी अपने पंखे को हसरत भरी निगाहों से देखती देखती सो जाती है। वो रात चिड़ियाओं का परिवार बहुत मीठी नींद सोता है।
सुबह हो जाती है और सुबह सवेरे ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा मामा जी आया है, थोड़ी देर के लिए पंखा देना। हाँ हाँ ले जाएं कौवे भैया, ये पंखा आपकी वजह से ही तो मुझे मिला है। कालू कौवा चिड़िया के घर से बहाने से पंखा ले जाता है। अब अगर चिड़िया पंखा लेने आई तो क्या कहोगे? मैं कोई डरता हूँ चिड़िया से, भगा दूंगा उसे। पंखा मेरा, मैं मालिक हूँ पंखे का। शाम हो जाती है और रानो चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, क्या आपके मामा जी चले गए हैं? मामा? कौन मामा? मेरा तो कोई मामा आया ही नहीं था। तो फिर आपने मुझसे सुबह झूठ क्यों बोला कि आपका मामा आया है? अपना पंखा वापस लेने के लिए। मैं नहीं दूंगा अपना पंखा। मेरा पंखा मेरी माँ की निशानी है। मेरा दिल बदल गया है, जाओ तुम अब। कौवे भैया, अगर आपको अपनी माँ की निशानी से इतना ही प्यार था तो मुझे क्यों दिया था ये पंखा? और जो पैसे मैंने इसके ऊपर लगाए हैं वो तो मुझे वापस दो। चिड़िया आहिस्ता बोलो, क्यों चूं चूं कर रही हो? एक रात पंखे के आगे सो लिया, क्या ये कम है? चल जा अब, मेरा दिमाग ना खराब कर। चिड़िया कौवों की नीयत जान गई थी, इसलिए चिड़िया कौवों से कहती है, दुष्ट कौवों, अगर मैं इस पंखे की हवा ना ले सकी तो तुम भी नहीं ले सकोगे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। चिड़िया बहन, मैं गर्मियाँ गुजारने अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, अपने बच्चे लेकर मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में एयर कूलर भी है और पानी ठंडा करने वाली फ्रिज भी। तोते भैया, ये तो मेरी मुश्किल ही आसान हो गई है। बच्चों को मेरे घर में बहुत गर्मी लग रही थी। आपके घर में गर्मियों का मौसम अच्छा गुजर जाएगा। चिड़िया रानी, मैं पूरे 3 महीने बाद लौट कर आऊँगा। फिर शाम को रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर तोते के घर में चली जाती है। तोते का घर बहुत ठंडा था, एयर कूलर चल रहा था और पानी ठंडा करने वाली फ्रिज भी घर में मौजूद थी। अम्मा, ये पंखा तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। हाँ बेटी, ये पंखा एयर कूलर है, ये ठंडी हवा देता है। उसी रात कौवे जैसे ही पंखे की तार स्विच में लगाते हैं, एक पटाखा बजता है और आग के शोले के साथ ही कौवों का सारा घर धुएं से भर जाता है। कालू कालू जी, ये क्या हुआ है? आग लग गई है, शायद मोटर जल गई है। कालू, सच ही कहते हैं, किसी का बुरा सोचने वाले का कभी अपना अच्छा नहीं हो सकता। उधर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एयर कूलर की ठंडी हवा के सामने मीठी नींद सो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया जो चावल घर में थे वो भगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डालती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे। ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थीं कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन है? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल, आप अपनी ये गठरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी गठरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, आपको भूख लगी होगी।
आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी गठरी यहाँ भूल गए हैं। देखें बेटी, उसे बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। अंकल, अंकल रुके, रुके अंकल, आपकी गठरी, ये रही आपकी गठरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी गठरी हमारे घर भूल गई थी अंकल। नहीं बेटी, ये गठरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था। क्या मतलब अंकल? मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। अंकल, मम्मा मना करेंगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ, जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये गठरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ। आप सो जाओ बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है। उसकी तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था, वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही हमारी मदद करने था। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन लेती हैं। गुड़िया अपने लिए गरम टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर, प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीबों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है। कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ। अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। तुम जाओ और उससे रोटी ले लो। हैरान होकर गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गोरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नई लगवा ली है। बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गोरी को रात वाली साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी अब। गोरी वहाँ से भाग जाती है। गोरी इधर जाती है, गोरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है। वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गोरी कौवी को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गोरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ ला कर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए ही वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गोरी कौवी साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गोरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने लड्डू खाकर क्या करेगी, और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गोरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से मुझे वो चिड़िया वाली गठरी दे दें, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो जैसे काम वैसे दाम।
ऐसा कहते हुए साधु बाबा गौरी कव्वी को एक गठरी दे देता है। गौरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कव्वी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गौरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।